इस वक्त मेरे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल, पटना जिले में दो महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, एक की मौत हो जाती है, दूसरी बुरी तरह से एक तरह जख्मी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, महादलित के प्रति जो सरकार का प्रेम है ये झूठा दिखावा है। और यदि महादलित के प्रति इनका प्रेम सच्चा रहता तो क्या इस तरह की घटनाएं होती? मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही और सरकार का नेग्लिजेंसी जो है, इसके कारण ये घटनाएं हो रही है। और मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाए, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। अन्यथा निश्चित रूप से इस बार दलित महादलित का जो वोट बैंक की ये बात करते हैं, इस बार नहीं मिलने जा रहा है। अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है। आप किधर हैं? आपकी पार्टी है किधर? देखिए, आपसे एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि अभी जो दो अलायंस है उसमें एक अलायंस जो है एनडीए, वो तो खुद उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, वो अपने आप में ही उलझी हुई है। लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए से ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष से भी कहीं न कहीं हम लोग भी संपर्क में आ चुके हैं, ऐसी नहीं बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों पक्ष अति पिछड़ों का वोट मुफ्त में चाहते हैं। चाहे एनडीए अलायंस हो चाहे यूपी हो, ये चाहते हैं कि हम वोट ले लें और जो है इन लोगों को झुंझुना थमा दें। और इस बार आपको बता दें कि 1 फरवरी को आम जनता पार्टी राष्ट्र जो है अति पिछड़ा संसद बुलाने के लिए जा रही है मिलर स्कूल मैदान में। और उस दिन हम लोग ये निर्णय लेंगे कि अति पिछड़ा किस तरफ जाएगा, किधर वोट देगा। और हम लोग 40 सीट पर लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। यानी आपके लिए इंडिया का भी दरवाजा खुला है, एनडीए का भी दरवाजा खुला है। देखिए, अति पिछड़ा को क्या चाहिए? अति पिछड़ा को सम्मान चाहिए, उसका हक चाहिए, उसकी हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन वो नहीं चलेगा जो आज तक इन लोगों ने किया है अति पिछड़ों के साथ, वो अब चलने वाला नहीं है। ये इस चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोगों को सम्मानजनक सीट का शेयरिंग नहीं मिलेगा तो हम लोग भी इस बार जनता से ये कहेंगे कि आप लोग एकजुट होकर अति पिछड़ा आम जनता पार्टी राष्ट्र को वोट करिए और सरकार को ये बताइए कि आने वाले समय में आपकी हैसियत को पहचाने। यानी आपके लिए विकास, देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा है जो अधिक सीट देते। देखिए, विकास और देश की सुरक्षा ये तो बेसिक बात है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये तो हम, अगर मेरा अधिकार भी मिल जाएगा तो वो चीज निश्चित रहेगा, विकास और सुरक्षा और हर मुद्दा निश्चित रहेगा। लेकिन मेरा अधिकार मिलने से वो सुरक्षा और विकास की बात थोड़े नजरअंदाज हो जाएगी, वो निश्चित है कि वो भी रहेगा। लेकिन मेरा अधिकार का जहां तक सवाल है, पहले अधिकार मिले और वो सब तक रोड बनाना, सड़क बनाना, बिजली बनाना, ये तो सरकार का नियमित कार्य है। इसे आप क्यों विकास में जोड़ते हैं? ये सरकार ले करके अपनी पीठ स्वयं थपथपाती है। ये सरकार का नियमित एजेंडा है, उसे उस एजेंडे पर काम करना है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अति पिछड़ों की हक की बात कर रही है और वो सब विकास वगैरह तो उसका सरकार का नियमित काम है, वो करना ही करना है। अगर आपको हिस्सेदारी, उचित हिस्सेदारी न तो इंडिया में दिखती है न एनडीए में दिखती है, तब करेंगे क्या? देखिए, अगर हम लोगों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है, हमको सम्मान नहीं मिलता है, जो मेरा अधिकार है वो भागीदारी नहीं मिलती है, तो इस बार लोकसभा में हम लोग लोकसभा 24 के चुनाव में हम लोग 40 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये आपको सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये देखने के लिए भी आपको मिलेगा। बस एक दो और छोटे सवाल, वो ये कि आप राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह पर चर्चाएं हो रही हैं, तो आप जा रहे हैं? आप बुलावा आया नहीं आया वो सेकेंडरी है, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि एजेंडा क्या है। इस देश का एजेंडा राम नहीं है, इस देश का एजेंडा विकास है। इस देश का एजेंडा जो विकास करने वाले प्रधानमंत्री हैं उसके लिए एजेंडा है, जो देश को विकास करते हैं। तो इसलिए इस बार एजेंडा हमारे समझ से राम नहीं, नरेंद्र मोदी होगा। ये जहां तक मैं समझता हूं, चाहे मुझे बुलावा आवे या नहीं आवे, हम लोग ये मान के चलते हैं। बस एक आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर सम्मान मानते हैं कि आम जनता पार्टी को सम्मान मिल जाए, इतनी सीटें मिल जाए तो? देखिए, अभी आपको बता दें कि बिहार में
आप ये देख लीजिए, आंकड़ा कहता है कि बिहार में कम से कम यहाँ पर 10 से 11 लोकसभा सीट में अति पिछड़ा, चूंकि अति पिछड़ा हर जगह है, बिहार के हर कोने में 10 से 11 सीट बिहार में अति पिछड़ा का सीट है। उसमें यदि हमको सम्मान देने की बात है, मेरी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात है, तो कम से कम हम लोग को अभी जिस तरह का खींचातानी चल रहा, हम लोगों ने 3 सीट की मांग की है और 3 सीट की मांग कर रहे हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में अगर ये समझौता होगा, अन्यथा हम लोग बताएंगे कि आम जनता पार्टी की हैसियत क्या है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विद्यापति चंद्रवंशी थे, जिन्होंने कहा कि कम से कम 3 सीटें इनकी पार्टी डिजर्व करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनकी पार्टी स्वतंत्र होगी, निर्णय लिया जाएगा 1 फरवरी को मिलर स्कूल में, और उसके बाद पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट भी कर सकती है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।